यानी लगभग एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने 5500% से भी अधिक की छलांग लगाई है। आज भारत में 145 डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। मेरे बहादुर सैनिक बहनों और भाइयों, हमारा देश कल अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपनी और समस्त भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके त्याग और धैर्य के कारण ही हमारे सैनिक पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा कर पाते हैं। साथियों, आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजिनी नायडू, रानी गडिनल्यू और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आज़ादी के इन 80 वर्षों में जो प्रगति की है वह अपने आप में एक प्रेरक गाथा है। लेकिन यह कहानी तब और सुखद हो जाती है जब हम इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की यात्रा को देखते हैं। साथियों, 1947 से लेकर आज तक हमारे रक्षा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हम सब इसके साक्षी हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपसे उस इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान की और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाहूँगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनमें भी पिछले 12 वर्षों में आप सब ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारे प्रयासों ने रक्षा उत्पादन को नई दिशा दी है। हमने आयात पर अपनी निर्भरता कम की है और स्वदेशी निर्माण को हमने अभूतपूर्व गति प्रदान किया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था,
वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी पिछले एक दशक में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। यह पिछले एक दशक में हुए स्ट्रक्चरल चेंज का प्रमाण है। इस कुल उत्पादन में रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 76% हिस्सेदारी रही, जबकि निजी क्षेत्र ने 24% का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष के 22% से अधिक है। निजी क्षेत्र की यह बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बेहतर हो रहा है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रमाण हमारा रक्षा निर्यात है। वर्ष 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट आज वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी लगभग एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने 5,500% से भी अधिक की छलांग लगाई है। आज भारत में 145 डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य जरूर प्राप्त करके रहेंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी ठोस निवेश के संभव नहीं था। हमने रक्षा बजट लगातार बढ़ाया है। हमारा डिफेंस बजट वर्ष 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर 94,588 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमारा फोकस लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जहां 15,283 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह 2026-27 में 90% बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सारे आंकड़े भविष्य की रक्षा तकनीकों में भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शा रही हैं। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इस निवेश का लाभ हमारे पूरे रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को भी मिल रहा है। आज देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 16 सार्वजनिक उपक्रम, 462 लाइसेंसी रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 MSMEs रक्षा निर्माण से जुड़ी हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। साथ ही अदिति जैसी योजना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। यह अपने आप में हमारे रक्षा आधुनिकीकरण के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निर्णय हमारे रक्षा क्षेत्र को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी बुनियादी सुधार किए। 2026 में डिफेंस सर्विसेज के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में व्यापक संशोधन कर फील्ड कमांडर्स के अधिकार 100% तक बढ़ा दिए गए। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रियान्वयन तेज होगा और हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशीकरण से जुड़े वित्तीय अधिकार भी
दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद को रेवेन्यू रूट के माध्यम से गति मिलेगी। साथियों, हमारी सेनाओं ने बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए। वर्ष 2025 और 2026 में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। ये सभी स्वदेशी युद्धपोत हमारी समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप का भी कमीशन होना ऐतिहासिक रहा है, जो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट वाला भारत का पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। भारतीय वायुसेना के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में LCA तेजस मेक 1A की तीसरी और HTT-40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है। हाल ही में इस नई फैसिलिटी में बने पहले LCA मेक 1A को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी देना भी हमारे इसी रणनीतिक कदम का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की बढ़त को दिखा रहा है। साथियों, हमारी आर्मी को भी अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से T-72 और T-90 टैंक्स के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये अत्याधुनिक माइन क्लियरिंग सिस्टम्स युद्ध के दौरान टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करेंगे, जिससे हमारी आर्मर्ड कोर की मोबिलिटी, सर्विवेबिलिटी और कम्बैट इफेक्टिवनेस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथियों, रक्षा क्षेत्र के इस बदलते परिवेश में DRDO और हमारी सेनाओं ने भविष्य की युद्ध तकनीकों में भारत को अग्रणी पायदान पर ला खड़ा किया है। हमने अपनी पहली टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियारों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदलने की क्षमता रखती हैं। MIRV तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने हमारी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को नया आयाम दिया है। इसी क्रम में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रुद्रम 2, एयर टू सरफेस मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल YSR और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों ने हमारी मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती दी है। भविष्य की तकनीकों में हमने हाइपरसोनिक क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के 1200 सेकंड से अधिक के सफल परीक्षण ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एयर डिफेंस में हमारी शक्ति स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से और बढ़ गई है, जिसके सभी सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी हैं। साथियों, आधुनिकीकरण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 125 रणनीतिक आधारभूत संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित किए,
जो बीआरओ के इतिहास की सबसे बड़ी एकल उपलब्धि है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बनी 28 सड़कें और 93 पुल हमारी सेनाओं की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो रहा है। हमारे सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव पहले की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर जगह हमारी सेनाएं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती हैं। देश में कहीं भी जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है तो हमारी सेनाएं वहां तुरंत पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती हैं। इसलिए साथियों, हम आधुनिकता या आत्मनिर्भरता के जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक और उनके परिवारजन ही हैं। हमारी सेनाएं हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। हम अपने वेटरन्स के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों में यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बजट में 300% की वृद्धि हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत पेन्यूरी ग्रांट 4,000 से बढ़कर 8,000 रुपये, एजुकेशन ग्रांट 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये और मैरिज ग्रांट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। 2026 में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट्स ने सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 17 महिला अधिकारियों का यह जत्था साबित करता है कि साहस और नेतृत्व किसी एक जेंडर की सीमा में नहीं बंधे। हमारी नारी शक्ति की इसी भावना का विस्तार समुद्र प्रदक्षिणा भी है, जहां तीनों सेनाओं का पहला ऑल वेमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ, जिसमें IASV त्रिवेणी पर सवार 9 महिला अधिकारियों ने 314 डेज में 4 महासागरों में 25,500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की है। यह अदम्य साहस नारी शक्ति के नए भारत का जीवंत प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के वीर जवानों, सम्मानित पूर्व सैनिकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।